ना ये गम होता तो कुछ और गम होना था। मैं यूजीसी नेट स्टूडेंट हूँ, मुझे हर हाल में रोना था। दोस्तों बहुत दुखद और सरप्राइजिंग चीज ये है कि जहां पे एग्जाम पास आ चुका है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, टीचर्स का काम है पढ़ाना। बहुत सारे टीचर्स आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं जो आवाज नहीं उठा रहे। कुछ टीचर्स मेरी तरह आवाज उठा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि सिर्फ आवाज उठा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं पा रहा। हालांकि प्राइवेट क्लासेस होती हैं हमारी, जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कोचिंग्स में, हम करते हैं। लेकिन मैं बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस करता था स्टूडेंट्स के लिए। हमने उसमें भी देखा बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर आप तो पढ़ा रहे हो, एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कहाँ है। आज 6 अगस्त है। डेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12, 13, 14 अगस्त को नेट का एग्जाम था, लेकिन कोई एडमिट कार्ड नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, हम आंख के अंधे तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कबूतर की आंख बंद हो जाने से बिल्ली का खतरा कम हो जाता है, बिल्ली चली जाती है। 4 अगस्त सीयूईटी के एग्जाम में क्या ब्लंडर हुआ, बच्चे बैठे रहे, पेपर अपलोड नहीं हुआ और वो खाली हाथ वापस आ गए। ये सेम वीडियो हमने पिछले बार रिकॉर्ड किया था 4 अगस्त वाला, और मैंने बताया कि देखो गड़बड़ हो रही है, मुझे आशंका लग रही है कि यार नेट में भी गड़बड़ ना हो जाए। आप सोचो, आपने अपने सेंटर्स के लिए क्या ट्रेन टिकट्स ले ली हैं? कल एक स्टूडेंट का मैसेज था, सर सिर्फ 19 सीट अवेलेबल है, क्या टिकट बुक करें या ना करें। आज 6 अगस्त फिर एक एग्जाम जो है सीयूईटी का कैंसिल कर दिया गया। आप जानते हैं, मेरे पड़ोस में राजस्थान के अंदर एक मेरे गांव के एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि कल मेरे बच्चे का सीयूईटी एग्जाम है, तो आप कुछ गाइड करो। मैंने कहा सर, सबसे पहले समय से पहले पहुंच जाना, ईमेल चेक कर लेना रात को, कहीं बच्चे का सेंटर रातों रात चेंज ना हो गया हो, क्योंकि ये सीयूईटी भी एनटीए करवा रहा है, गड़बड़ होने के बड़े चांसेस हैं। मैंने ये बात उनको शाम को बोली 5 अगस्त को। सुबह 6 अगस्त मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि भाई साहब एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। जानते क्यों? एक सुनने में आया था कि एनटीए ने नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू किया जो सस्ता है। पहले शायद ये टीसीएस का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते थे जो एग्जाम करवा लेता था, लेकिन जब से ये एक सस्ता सॉफ्टवेयर आया है, या जिसमें बग्स बहुत सारे हैं, वायरसेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, जहां पे दिक्कत हो रही है, आप सोचिए ना। अरे एक बार की दिक्कत हम माफ कर देंगे, कोई बात नहीं, किसी से भी हो जाती है। तुम्हारा कभी सेंटर रातों रात चेंज हो जाता है, कभी कोई एडमिट कार्ड का मतलब नहीं पता, एग्जाम डेट कुछ और देते हो, करवाते कभी और हो। जून में आपने ट्वीट किया था, जून में। 12 साल मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसलिए मैंने जून के ट्वीट के बावजूद हिम्मत करके वीडियो बनाया। जानता था स्टूडेंट्स मुझ पे नहीं भरोसा करेंगे, ट्वीट पे भरोसा करेंगे, लेकिन मैंने तब भी कहा था जुलाई अगस्त से पहले एग्जाम ये नहीं करवा सकते। आज 6 अगस्त है। दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम फिर से चेंज हो गया है और 12-14 के आसपास आ गया है। 6 अगस्त का एग्जाम सीयूईटी का कैंसिल हो गया। 4 अगस्त का क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि पेपर अपलोड नहीं हुआ था। अब सवाल देखिए कि अच्छा जी चलो, आपने कैंसिल कर दिया सीयूईटी का, गवर्नमेंट कौन सी है, सॉरी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? गवर्नमेंट बोलूंगा तो समझदार लोग तो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बोलता ऐसा, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए सब अच्छा है जो बच्चों के साथ अच्छा करे। सो गवर्निंग बॉडी कौन सी है? एनटीए। गवर्निंग बॉडी एनटीए क्या कर रही है? एग्जाम्स उठा के 12, 13, 14 अगस्त को कर रही है। किसका एग्जाम है 12, 13, 14 को? नेट वालों का। नेट वाले मतलब, जैसे मुझे लगता है ऐसे बात होती होगी कि जो एनटीए के जो चीफ है यहाँ, तो उनसे वो लोग कुछ बोलता होगा कि सर नेट का एग्जाम कब करवाना है? तो बोलते हैं नेट। नेट कौन? सर वो स्ट्रगलिंग लोग, एमए करके बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, एग्जाम में फॉर्म भरने वाले, हमें पैसा देने वाले और एडमिट कार्ड का वेट करने वाले। ओ ओ ओ, दोज पुअर पीपल, दोज फिल्दी पीपल। एग्जाम चेंज कर देंगे, डेट बढ़ा देंगे। मुझे लगता है अब हमारी पहचान ये बन गई है, नेट जेआरएफ की पहचान ये बन गई। और अगर आपको लगता है कि यही पहचान बन गई तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बात सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं है, जज्बे के साथ कहने की है और सच कहने की है। सच कहूंगा, दिल पे लगेगी, सीधी बात। ध्यान से देखो अब यहां क्या हो रहा है। देखिए, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ 6 अगस्त के आसपास। अब परीक्षा का आयोजन 12 से 14 अगस्त होगा। भाई साहब 4 अगस्त के बच्चे भी सीयूईटी के 12, 13, 14 में आएंगे, 6 अगस्त के भी 12, 13, 14 में आएंगे। आप एडमिट कार्ड हमें दे नहीं रहे हो। हम भाई साहब करें क्या? पढ़ें कि ना पढ़ें? छोड़ दें क्या? मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच 8 टाइम्स नेट इन इंग्लिश। व्हाट इज द यूज ऑफ इंग्लिश? ऐसा लग रहा है जैसे जी न्यूज पे बस मैं रोज बड़ी खबर, ताजा खबर। दोस्तों, मुझे कोई शौक नहीं है। आप में से जो लोग मुझे 2 साल 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपने ये देखा होगा कि मैं इस तरह की छोटी मोटी वीडियोस बनाता ही नहीं था।
पिछले 1 साल से छात्र अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या करूं? चुपचाप देखूं? अपने एडमिशन्स पे ध्यान दूं? बच्चे फीस कितनी दे रहे हैं ये देखूं? या आवाज उठाऊं हर उस बच्चे के लिए जो एक किसी गांव के कोने में उम्मीद कर रहे हैं कि मैं जिस दिन क्वालिफाई होऊंगा मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी मजबूरी है दोस्तों, आवाज उठानी पड़ रही है। और जानते हो क्यों आवाज उठानी पड़ रही है? क्योंकि मैं जो बात बोलता हूं वो ऑथेंटिक होती है, ट्रस्ट वर्दी होती है, ऑन फैक्ट्स होती है। और स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं कि विनीत सर आप अपडेट कीजिए, आप बताइए क्या हो रहा है। आप बताते हैं तो विश्वास होता है, दिखाई देता है कि सर ने फैक्ट्स यूज किए हैं। ये सारी चीजें जो मर्ज हुई हैं, कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि एग्जाम सितंबर में जाएगा। हो सकता है एग्जाम सितंबर में चला जाए। अगर ये हुआ तो बहुत गलत होगा। जो बच्चे जून के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, हौच पौच में सिलेबस खत्म कर चुके, जल्दबाजी में वो रीस्टार्ट भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर। या तो साफ साफ मना कर दो कि 3 महीने बाद एग्जाम है, तो बच्चा कम से कम प्रॉपर पढ़ तो ले। आप अगले हफ्ते है, कल आना, फिर कल आना, जैसे कि कोई उधार लेके जब टालता है तो उधार लेके वो कैसे टालता है? अच्छा अगले संडे आना, अरे नहा दो के मस्त संडे को आ। ये चल रहा है, क्या मजाक है? कहां स्टूडेंट्स? आज एक चीज बताता हूं, मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया। सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए एक लड़की ने अपनी मदर के साथ कैब ली, कानपुर वो पहुंची अपने सेंटर पे 2,000 रुपए देकर के। एग्जाम कैंसिल हो गया। उसी 2,000 रुपए में उसी कैब से उसको वापस आना पड़ा। तो वो उसका मैसेज है मेरे पास कि सर मैंने 5,000 रुपए सिर्फ आने जाने में लग गए। किसी को फर्क पड़ता है? एनटीए को फर्क पड़ता है? एनटीए की जेब से गया? नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। हमारा जो डर था, कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, वो ये था कि कहीं ये वही चीज तो नहीं कर रहे जो हमारा डर है। एक बार के चक्कर में तो नहीं है। पिछले साल कितने एग्जाम हुए? एक। इस साल कितने एग्जाम हो रहे हैं? अगर जून में करवा दिया होता तो दिसंबर में होता। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स। बच्चे एमए पास करके बैठे हैं, कोचिंग सर्च कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं। ऑफलाइन यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा बैच है मेरा। विदाउट एग्जाम 60 से ज्यादा बच्चे इस वक्त क्लास में बैठे हैं। जी हाँ, इंग्लिश लिटरेचर के। तो सोचिए विद एग्जाम कितने बच्चे बैठेंगे। मैं तो चाहता हूं एग्जाम जल्दी हो। आप में से कुछ लोग आपको भरमाने के लिए कहते हैं ना, कुछ लोग टी शर्ट्स वाले जिनके एजेंट हैं वो कहते हैं कि विनीत पांडे एग्जाम पोस्टपोन करवाना चाहता है, विनीत पांडे एग्जाम करवाना नहीं चाहता। क्यों भाई? विनीत पांडे एग्जाम यही तो अन्नदाता है मेरे। स्टूडेंट्स तो पढ़ने आते हैं हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो उन बच्चों से जो गुरु दक्षिणा मिलती है वही तो हमारी इनकम है। तो जब विदाउट एग्जाम 60 बच्चे बैठे हैं और विद एग्जाम 200 बच्चे होंगे, 300 बच्चे होंगे क्लास के अंदर, इंडिया का सबसे बड़ा बैच, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा एग्जाम लो? मैं तो चाहता हूं कल परसों एग्जाम खत्म करो। बहुत सारे आप में से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन करके बैठे हैं, बोल रहे हैं सर सेंटर स्टेट में है, एग्जाम दे के आएंगे, आपके पास आएंगे। तो ये बच्चे कौन है? ये जानते हैं कि हमने एक बार एग्जाम देना है, लेकिन हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। इनको मौका कब मिलेगा? अगर साल में आप एक बार करवाओगे। एक बार करवाने का मतलब पता है दोस्तों, आप पीएचडी एंट्रेंसेस से वंचित रह जाओगे, क्योंकि विदाउट नेट पीएचडी में सिलेक्शन ही नहीं होगा। जेएनयू में विंटर और समर सेशन में एडमिशन होते हैं पीएचडी में। जामिया, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी डबल सेशंस होते हैं पीएचडी एडमिशन। जब नेट साल में एक बार होगा तो पीएचडी एडमिशन कैसे होंगे? क्योंकि पीएचडी का वन ऑफ द फर्स्ट क्राइटेरिया है नेट। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने नेट एग्जाम दिया, एमए करके साल में आपने पहली बार नेट एग्जाम दिया, नेट एग्जाम बाई चांस नहीं हुआ, कंप्यूटर हैंग हो गया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट कंप्यूटर हैंग आपको फेल करवा सकता है। अगले साल फिर आपको खाली बैठना पड़ेगा 1 साल। तो अगर ये इनका प्रयास है इस तरह का, तो ये डिस्ट्रक्टिव है, डिजास्टर्स है, छात्र हित में तो गलती से भी नहीं है। अब एक बात ऑफलाइन बैच के लिए। आज ऑफलाइन बैच से रिलेटेड मेरे पास एक कॉल आया था। उन्होंने बोला कि सर आप ऑफलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जाम करवाना चाहते हैं ऑफलाइन, तो क्यों ना फिर से सड़क पे उतरे। मैंने मना किया, मैं नहीं, हम सड़क पे नहीं उतरेंगे ऑफलाइन के लिए। जानते हो आप क्यों नहीं उतरेंगे? क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन सिर्फ इसलिए हम करवाना चाहते हैं कि एनटीए ऑनलाइन ठीक से नहीं कर रहा। अगर एनटीए ठीक से ऑनलाइन करवा ले तो ऑफलाइन में न जाने करोड़ों के पेपर्स, कागज बच जाएंगे। कागज बचेंगे तो पेड़ बचेंगे। तो हम लोग प्रकृति से प्यार करने वाले, मैं नहीं चाहता कि लाखों बच्चों के लिए लाखों पेड़ कटे और कागज बने। लेकिन दोस्तों अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो पा रहा तो ऑफलाइन तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे मैं उतरूंगा। और आपको पता है एक बहुत बड़ा डर क्या है, जो मेरा पर्सनल डर क्या है, उसके साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। एडमिट कार्ड्स, कंप्यूटर हैंगिंग्स, सेंटर कैंसिलेशंस,
मुझे इससे ज्यादा डर यह है कि पिछली बार की तरह फिर वो चीज ना हो कि बच्चों को पॉइंट परसेंटेज में और परसेंटाइल में फंसा के फेल किया जाए। 6% का जो रिजल्ट है, जैसे पिछली बार इंग्लिश में 3.8 दिया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 6% का रिजल्ट दिया ही नहीं गया, और फिर से 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, 2 एग्जाम जोड़ के एक साथ हो रहा है, 2 एग्जाम एक साथ। मुझे डर है कि फिर से इस तरह का कुछ ना हो, लेकिन अगर हुआ तो आपके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, सड़क पे उतरूंगा। कोई बात नहीं, एक एक ही जान है, अगर देश के काम आ जाती है, क्योंकि देश आप हो, जनता देश है, तो अगर जनता के काम आ जाती है, स्टूडेंट के काम आ जाती है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन इसलिए नहीं कि एक वीडियो परफॉर्मेंस है, ये वीडियो परफॉर्मेंस नहीं है। सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा पढ़ा के इंग्लिश के स्टूडेंट्स का ले सकता हूं, ये प्योरली इंग्लिश लिटरेचर चैनल था। इस वक्त सब्सक्रिप्शन मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आप और मैं एक ही टीम में हैं। आपके साथ भी गलत हो रहा है और मैं एज ए टीचर आपके साथ गलत होता देख नहीं सकता, तो मैं भी लड़ रहा हूं। तो आप और हम इस जंग में साथ हैं। विनीतियन फैमिली को और स्ट्रांग बनाना है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, सीधी बात के लिए, और हाँ, एक शिक्षाविद, एजुकेशन से जुड़ने के लिए। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस आज मुझे कॉन्फिडेंस देता है आवाज उठाने की। तो आप और हम एक साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिए, अपना समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।